नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम ना जापे। साध संगत जी, ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि इस सारी दुनिया के भजन, सारी भक्ति उस परमात्मा की तरफ ले जाती है, क्योंकि इस सारे संसार का परमात्मा केवल एक ही है। ये नहीं है कि हिंदुओं का कोई और परमात्मा है, मुसलमानों का कोई और, ईसाइयों का कोई और सिखों का कोई और परमात्मा है। सभी के लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, मगर वो परमात्मा एक ही है, सबके लिए एक है। क्योंकि अगर परमात्मा किसी एक कौम के लिए है तो फिर बाकी के सब धूल हैं, मगर वो केवल एक है, नाम एक है, और वो हम सभी के अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी मुल्क का हो, मगर जब तक हम बाहर हैं तो वो हमें नहीं मिलता है। जब तक हम उसे बाहर तलाशते रहेंगे वो हमें कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि बाहर केवल माया और स्थूल जगत है। क्योंकि जो हमारे अंदर नाम है और वही परमात्मा है, और आज से नहीं, जब से ये सृष्टि बनी है तो वो तब से है। और आप जितने भी वेद ग्रंथ पढ़कर देख लो, हर एक ग्रंथ में, हर एक ग्रंथ पोथी में संत महापुरुषों ने यही बयान किया है कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। मगर ये इंसान उस परमात्मा को बाहर ही खोजता रहता है, उसे पाने के लिए तरह तरह की बाहरी भक्ति करता रहता है, मगर कभी अपने अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है जहाँ पर परमात्मा है। और जब तक ये अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने अंदर परमात्मा की खोज नहीं करेगा, तो इसे वो परमात्मा नहीं मिलेगा। राम, रहीम और अन्य लफ्ज नाम ही है। ये नाम तो लोगों के समझाने के लिए संत महात्माओं ने परमात्मा के प्रेम में आकर रखे हुए हैं, अपनी अपनी भाषा में पर्दा खोलने के लिए रखे हुए हैं। मगर जो सत्य है, जो नाम है, तो वो लिखने में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता है, वो तो हम सभी के अंदर है। तीसरी पातशाही जी ने इस शब्द में नाम की बहुत महिमा की है कि नाम क्या चीज है। आप जी फरमाते हैं कि जो सच्चा नाम है तो वो हम सभी के अंदर है, और वो तब से है जब से ये सृष्टि बनी है, और वो कुल आलम को आगाह करने वाला है। मगर हमें उसके बारे में जानकारी कैसे हो, हमें कैसे पता चले कि वो सच्चा नाम हमारे अंदर है? तो आप जी आगे फरमाते हैं, जब तक पूर्ण संत सतगुरु जो पूर्ण हैं, हम उनकी शरण में नहीं जाते हैं, वो हमें नहीं मिल जाते। जब तक हम उनका पल्ला नहीं पकड़ते हैं तो हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक पूर्ण सतगुरु ही, वक्त के पूर्ण सतगुरु ही हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि वो इस नाम के वाकफकार हैं। उन्हें इस नाम के बारे में पूरी जानकारी है, तो तब तक हमें वो नहीं मिल जाते, हमारी रूह अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि नाम तो हमारे अंदर है, मगर दरवाज़ा बंद है, और उस दरवाजे की चाबी सतगुरु के पास है। क्योंकि इस दुनिया का कानून है कि हम इंसानों को अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, यानी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हम इंसान अपने आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमें खाना, पीना,
चलना फिरना हमारे माता पिता सिखाते हैं। और फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की, मास्टर की ज़रूरत होती है। और फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी हमें प्रोफेसर की ज़रूरत होती है। और फिर जब हम दुनिया के किसी काम को सीखते हैं तो हमें किसी अच्छे से उस्ताद की ज़रूरत होती है जो उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता है। तो इसी तरह उस परमात्मा को हासिल करने के लिए, इस नाम के बारे में जानने के लिए भी जो हमारे अंदर है, तो उसके लिए भी हमें पूर्ण संत सतगुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही हमें इस नाम के बारे में सही से जानकारी दे सकते हैं। जब तक हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलते, तब तक हमारा अंदर का पर्दा नहीं खुलता और हमारी रूह अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि नाम तो हमारे अंदर है, जन्म से ही हमारे अंदर है, उस परमात्मा ने रखा है। और फिर जब हमें पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं तो वो हमें तरीका बताते हैं। फिर जब हम उस तरीके को अपनाकर उस नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि जिस परमात्मा को हम कई बरसों से बाहर खोजते फिर रहे थे, तो वो तो हमारे अंदर ही है, हमारी इस देही के अंदर ही है। इसलिए हम बिना पूर्ण संत सतगुरु के अपने अंदर उस नाम को प्रकट नहीं कर सकते। और यही मौलाना रूम कहते हैं कि जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी। और अगर मुर्शिद ना मिला तो फिर ना ही खुदा मिला, ना ही रसूल मिला। खाली आए और खाली ही चले गए। अब कहते हैं कि बिना कामिल मुर्शद, बिना सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम के मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस ताकत ने इस सारी सृष्टि को पैदा किया है तो वो केवल नाम है। मुसलमान फकीर उसे कलमा बांगे आसमानी कहते हैं, गुरु साहब उसे शब्द या बाणी कहते हैं, मगर चीज एक ही है। और फिर चाहे आप कई साल बाहरी भक्ति में लगे रहें, मगर जब तक आप अपने अंदर उतरकर उस नाम की लज्जत नहीं ले लेते, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि ये दौलत का खजाना उस परमात्मा ने हम सभी के अंदर रखा है, मगर ये हमें बिना सतगुरु के नहीं मिल सकता है। जब हमें पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं और फिर वो हमें रास्ता बताते हैं, तरीका समझाते हैं, और फिर हम सतगुरु के हुक्म के अनुसार, उनके बताए गए तरीके के अनुसार इस नाम का सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो फिर ही हम उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे स्वाद ना जापे। आप जी फरमाते हैं कि वो ना ही संस्कृत भाषा में है, ना अरबी में, ना फारसी में, वो किसी भाषा में नहीं है। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बागे आसमानी, जहाँ कलामे इलाही कहा है, और फारसी में इसे अजम कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है कि वह नगमा या राग हो लिया, अल्लाह अंदर हो रहा और वह ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज़ है और इस दुनिया के लोगों के अंदरूनी कान बंद हैं, इसीलिए वो उस अंदर के राग को नहीं सुन पाते हैं। मगर जब हम किसी कामिल मुर्शिद
जहाँ पूरे वक्त के सतगुरु के पास जाते हैं, उनका पल्ला पकड़ लेते हैं, तो फिर हमारे जो अंदरूनी कान जन्मों जन्मों से बंद हैं तो वो खुल जाते हैं और फिर ही हम उस राग को सुन सकते हैं। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे ही चले जाएंगे। आप जी फरमाते हैं कि तेरे अंदर भी वो राग है, वो शब्द है जो अति मीठा, अति प्यारा है। क्योंकि जो इसकी गहराई में उतरते हैं और जिन्होंने इसके स्वाद को चख लिया है, जो स्वाद को चख लेते हैं, तो फिर इसकी लज्जत को केवल वही जानते हैं कि ये कितना मीठा है, कितना प्यारा है, और यही इंसान की मुक्ति का साधन है। मगर जब तक हमारी आत्मा अंदर प्रवेश नहीं करती तो तब तक उस नाम की लज्जत नहीं आती, और तब तक ना ही हमारे अंदर से काम मरता है और ना ही क्रोध मरता है, ना ही मोह, लोभ और ना ही अहंकार मरता है, ना ही विषय विकार हमारे अंदर से खत्म होते हैं। अगर कोई लज्जत है तो वो नाम की लज्जत है, जिसे पाकर हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी लज्जतें हैं तो वो नाशवान है, वह फना होने वाली हैं, और वो किसी भी खास कौम की जायदाद नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा सबका एक ही है। हर एक कौम, हर एक मजहब के अंदर कामिल फ़कीर जो ऊंचे दर्जे तक गए हैं तो वो उसी की महिमा करते आए हैं, उस लोक की ही महिमा करते आए हैं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे समृति वेद कुरान, नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के दारे अगम पताल, नाम के दारे सगल आकार, नाम के दारे पुड़िया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सवन, कर कृपा जिसने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जन गति पाए। पांचवी पातशाही जी फरमा रहे हैं कि खंड ब्रह्मांड और 14 तपक यानी कि मंडल को बनाने वाला कौन है? तो आप जी फरमाते हैं कि ये नाम, क्योंकि लफ्ज खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम में ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है, और ये सभी के अंदर है। मगर इसकी जानकारी हमें पूर्ण संत सतगुरु के, जो वक्त के सतगुरु हैं, तो उनके बिना हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। वो लज्जत लेने वाली चीज़ है, और जब तक हम उसकी लज्जत नहीं लेते, उसे नहीं पहचानते, हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तब तक हमें यह पता नहीं चलता कि नाम क्या चीज़ है, इसकी ताकत क्या है। हम संसारी लोग एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। और जब हमें उस नाम की जानकारी हो जाती है और जब हम उस नाम की लज्जत को चख लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर से ये सभी विषय विकार, ये नफरत, ये द्वेष की भावना, एक दूसरे से विवाद, तो ये खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जो हमारे अंदर है तो वही उस सामने वाले के अंदर भी है। फिर वो सभी को उस परमात्मा का रूप समझने लग जाता है। फिर कैसी नफरत, कैसी ईर्ष्या, कैसी द्वेष की भावना, ये सब समाप्त हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कोड़ी बदले जन्म गवाया, चिन्स नाही आपे। ये जो हमें पूरा संसार दिखाई दे रहा है तो ये नाशवान है, फना होने वाला है, कोड़ी के समान है। और जो ये नाम है तो ये मोती है। अब यहाँ पर सतगुरु जी अफसोस करते हैं कि ये दुनिया इस संसार की मोह माया में फंसी रही,
इसी को सच समझकर बैठी हुई है, जबकि ये जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है तो ये सदा कायम रहने वाला नहीं है। इंसान सारी जिंदगी इस संसार की मोह माया में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, यारों दोस्तों में ही अपना सारा जीवन गुजार देता है। इस संसार की धन दौलत को इकट्ठा करने में, एक दूसरे से ऊंचा दिखने में ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है। मगर वो ये भूल जाता है कि हमें ये इंसानी जामा परमात्मा ने किस लिए बख्शा है, किस काम के लिए बख्शा है, और इस इंसान के जामे में आकर भी उस परमात्मा की भक्ति नहीं की, सतगुरु की शरण में नहीं गए, पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला नहीं पकड़ा, तो फिर भाई क्या फ़ायदा हुआ इस इंसानी जामे का। क्योंकि ये इंसानी जामा हमें परमात्मा ने बख्शा था इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हासिल करने के लिए। ये इंसानी जामा देकर हमें परमात्मा ने एक सुनहरी अवसर दिया है, हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए। मगर हम देख लो, करने कुछ और आए थे और कर कुछ और ही रहे हैं। हम तो यहाँ से हीरे मोती इकट्ठे करने आए थे, मगर देख लो हम तो इस कूड़े करकट को ही इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं कि इन 1,84 जूनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम जूनी इस इंसान की जूनी है। संत महात्मा फरमाते हैं कि परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू इसे नर नारायणी देह कहकर बयान करते हैं। मुसलमान भाई इसे असरफुल मखलुस्तान कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, मगर जो सम्मान इसके अंदर उस कुल मालिक ने रखा है, इसके बारे में इसे कुछ भी इल्म नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, क्योंकि ये अंदर जाता ही नहीं है और इसे इल्म होता ही नहीं है, जानकारी होती ही नहीं है, इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं है। ये आत्मा है, रूह है, इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज़ इसकी पूजा के काबिल नहीं है। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, जिब्री, मिज़ाइल, इज़राइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 9 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए हरदम मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है और हमारे अंदर भी है, जो खाना हमारे मासे या मैदा यानी कि जिसको हम पेट कहते हैं, पेट में जाता है और जो ताकत उसे हजम करके सारी नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वही शरीर को पालता है। हिंदू भाई उसकी पूजा करते हैं। अब मुसलमान नहीं करते, तो क्या वो केवल हिंदुओं को ही पालता है, मुसलमानों को नहीं पालता? तो नहीं, क्योंकि ये उसका कर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है तो उसे शिव कहते हैं, और जो प्राणों के भंडार का मालिक है, प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है, प्राणों के जरिए ही खाना पीना चलना फिरना सब होता है, प्राणों का हवा के जरिए खून का दौरा होता है, उस ताकत को शिव कहते हैं। और ये काम करना इसका धर्म है। फिर उसकी कोई पूजा करे या ना करे, मगर वो अपना कर्म करता रहता है। बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर हैं और भक्ति के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुर द्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहाँ तो कोई कहाँ जाते हैं। मगर इस दुनिया के सभी ग्रंथ पढ़ लिए, सभी पोथियाँ पढ़ ली, सभी ग्रंथ पोथियाँ छान मारी,
मगर हमें ये परमात्मा बाहर कभी नहीं मिला, और जिसे मिला है तो वो केवल अपने अंदर से ही मिला है, और जब भी किसी को मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। मगर ये इंसान अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता है, और जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं हो सकती। और अगर ये अंदर प्रवेश कर जाए, परमात्मा की भक्ति करके, नाम का सिमरन भजन करके, नाम की कमाई करके, अगर ये अंदर का पर्दा खोल ले, इसे सत्य का पता चल जाए कि ये कौन है, तो ये सारी सृष्टि का बादशाह है। क्योंकि इस दुनिया की मोह माया में पड़कर, इन विषय विकारों में पड़कर इस इंसान ने अपना जीवन व्यर्थ ही गुवा दिया है।